दोस्तों ये हमारा दूसरा भाग है और दूसरे भाग में हम आपको बताएंगे पंजाबी कबूतर जो होते हैं उनकी परों की पहचान कि उनके पंजाबी कबूतर का पर कैसा होना चाहिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। पहली चीज़ दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी आप पंजाबी कबूतर लेते हो तो सबसे पहले उनका परों का गैप देखो। जैसे आप कबूतर पर खोलते हैं ना इस तरीके से देखिए आप दोस्तों इसमें आप क्या देख रहे हो, कभी भी परों में गैप नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से भाई मैं खोल रहा हूँ पर एक के ऊपर एक होना चाहिए, एकदम चढ़े पर, बिल्कुल गैप नहीं होना। जैसे दोस्तों ये देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इस टाइप से गैप नहीं होना। आप दोस्तों समझ रहे होंगे जो एक अच्छे कबूतर की पहचान होती ना उसमें ऐसे गैप नहीं होना चाहिए, एकदम पर भाई एकदम चढ़े होना। देख लीजिए आप पूरे भाई एक जैसे पर चढ़े हुए हैं, दोनों तरफ के कुंदे देख लीजिए आप भाई। ये अच्छे पंजाबी कबूतर की पहचान सबसे मेन चीज़, और अच्छे कबूतर की पहचान भाई यही होती है कि परों में भाई बिल्कुल गैप नहीं होते, कभी भी इस टाइप से गैप नहीं होना चाहिए। आप दोस्तों समझ रहे होंगे, हल्के हल्के एकदम पर एकदम एक के ऊपर एक चढ़े होना। ठीक है दोस्तों आप समझ गए। अब आते हैं दूसरी बात। दोस्तों ये जो पंजाबी कबूतर होते हैं ना उनकी ये जो सफ़ेद तिल जो आप देख रहे हो अली, ये जो सफ़ेद तिल यहाँ से मोटी होती है, यहाँ से मोटी होते धीरे 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 भाई यहाँ बारीक हो जाती है। और उसके अलावा तिल के बाजू में ये जो पर देख रहे हो छोटे वाले पर, ये जो आप हल्के हल्के पर देख रहे हो दोस्तों, ये हिस्सा छोटा होना चाहिए, ये हिस्सा हमेशा छोटा होना चाहिए। देखो भाई जिस तरीके से ये पर छोटे छोटे है और यहाँ से एकदम नोक बनना चाहिए। पंजाबी कबूतर में भाई नोक बनना चाहिए। परों की पहचान यही होती है। जैसे कि भाई इनके जो तिल होते हैं यहाँ से मोटे और यहाँ से बारीक, और ये जो साइड वाले जो पहले नंबर का पर है भाई ये काफ़ी छोटा होता है, ये चौड़ा नहीं होता है। और साथ ही अपन चले नीचे तो ये पर देखो आप, यहाँ के भाई छोटे आते हैं मात्र और यहाँ के भाई बड़े आते हैं, देख लीजिए दोस्तों। अच्छे पंजाबी कबूतर होते हैं ना उनमें हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप पंजाबी कबूतर ले तो उसमें क्या चीज़ देखे। दोस्तों जो देसी कबूतर होते हैं उनमें ये जो पल्ला रहता है भाई ये चौड़ा हो जाते हैं, काफ़ी चौड़ा हो जाते हैं। चौड़ा होने के बाद में ये हिस्सा उनका गोल आता है, जैसे कि ये है नोकदार, ठीक है, ये भाई एकदम नोकदार बने हुए हैं। और जो देसी कबूतर होते हैं इनके ये हिस्सा काफ़ी चौड़ा होता है, बहुत चौड़ा होता है। वो फिर वो दो कबूतर देसियों में चले जाते हैं। जैसे कि दोस्तों आप समझ गए हो। जो एक बात हो, जब भी आप इस तरीके से कभी से पर खोल रहे हो और आपको ये जो आप 4 उंगली देख रहे हो ना परों के इस तरफ लगाना, परों के जब इस तरफ आप लगाओगे ना तो भाई हमारी उंगली परों के आर पार दिखने को होना, ये आप ध्यान रखो दोस्तों। जैसे कि भाई मैंने ये पर खोला हूँ, पर खोलने के बाद भाई मेरी 4 उंगली दिख रही है आर पार, तो ये इनके जो परों की जो साइज होती है ना मोटाई काफ़ी पतली होती है। पंजाबी कबूतर में परों की जो मोटाई होती है काफ़ी पतली होती है, ज़्यादा मोटे नहीं होते हैं और इनके परों में से हमारे हाथ दिख जाते हैं। दोस्तों आप समझ रहे होंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको एक बार डबल से दिखाता हूँ। जब भी आप इस तरीके से कुंदे खोलते हो, कुंदे खोलने के बाद में आपको ये 4 उंगली यहाँ रखना है, इस जगह पे रखना है और यहाँ से देखना है कि यार हमारी उंगली बाहर दिख रही है कि नहीं। कभी आपको आर पार बाहर दिख रही है तो समझ जाना ये काफ़ी अच्छा कबूतर है पंजाबियों में से। और दोस्तों आप जब भी इस तरीके से कभी कबूतर पर हाथ लगाते हो इस तरीके से देखिए आप, तो ये काफ़ी सॉफ्ट होना। आप ऐसे पर को हाथ लगा रहे हो और वो पर आपको एकदम कड़क लग रहे, एकदम हार्ड पर, और एकदम इस टाइप से मुड़ भी नहीं रहे, काफ़ी हार्ड लग रहे, तो भाई वो कबूतर किसी काम का नहीं है। पंजाबी कबूतर में एकदम सॉफ्ट पर आते, एकदम मुलायम पर, मक्खन पर आते। देखिए आप इस तरीके से कभी भी आपको पर को देखना है, इस तरीके से देखो एकदम मुलायम पर है भाई। मेरे वहाँ के और भी पंजाबी कबूतर है, मैं आपको उनका भी शौक कराता हूँ। और देख लीजिए दोस्तों ये भाई मेरे वहाँ का पंजाबी कबूतर है, मेरे घर का बच्चा बना भाई, देख लीजिए आप
माशाल्लाह बहुत ही शानदार कबूतर है ये। दोस्तों ये है भाई दूसरा कबूतर। भाई मेरा भी पंजाबी कबूतर है और घर का पट्ठा बना, देख लीजिए आप। इसका आप शो करिए, इसकी आप आंखों के पुतली को शो करो भाई। देखिए आप, एकदम भाई बाहर पुतली होनी चाहिए आंखों की, जैसे कि भाई मैंने पहले भाग में आपको बताया था। और इनकी गर्दन का साइज़ हमेशा पतला होना, ठीक है, ज़्यादा मोटा नहीं होना। दोस्तों ये पहले भाग में मैंने आपको बताया हूँ, जैसे इस भाग में मैं आपको दूसरे भाग में परों की पहचान बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको पर देखना है। जैसे दोस्तों देखो, मैं आपको इस डबल से आपको बता रहा हूँ। दोस्तों देखो, सबसे मेन चीज़ है कि जो भी हम आपको बताते हैं आपको दिमाग में बिठाना है कि नहीं यार, हाँ यार ये चीज़ पंजाबियों में होना चाहिए। दोस्तों देखो, इस तरीके से जब भी मैं पर खोल रहा हूँ ना, तो परों में भाई गैप बिल्कुल नहीं होना, बिल्कुल भाई गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये हमारी 4 उंगली है, हम इस तरीके से पर खोल रहे हैं, तो हमारी 4 उंगली कहाँ पर है? पीछे। तो हमारी 4 उंगली भाई आर पार दिखना चाहिए, आर पार, कि नहीं यार हमारे को यार आर पार हमारी 4 उंगली दिख रही है। जैसे दोस्तों आपको शायद कैमरे में शायद दिख रही होंगी, आप देख लीजिए, इस तरीके से आपको देखना है। और पल्ला इसी तरीके से खोल के देखना है भाई आपको, इस तरीके से पंजाबी कबूतर पल्ला खोलना है। 4 उंगली आपको देखना है आर पार हो रही कि नहीं, ये एक अच्छे कबूतर की पहचान होती है। साथ ही ये जो आप ये मोटी वाली तिल जो देख रहे होंगे वाली, दोस्तों मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये दोस्तों ये जब ये सफ़ेद तिल देख रहे होंगे, यहाँ से मोटी होती है और आगे जाते जाते भाई बारीक सी हो जाती है। एक तो ये हो गई है पंजाबी कबूतर की पहचान, अच्छे कबूतर की पहचान। साथ ही ये जो साइड का पर आप देख रहे हो वाला, ठीक है दोस्तों, ये तिल का बाजू वाला, ये इसका साइज हमेशा छोटा होना। ये जो साइज जो आप देख रहे हो भाई, ये हमेशा छोटा साइज का होना, ये हिस्सा चौड़ा नहीं होना। कभी ये हिस्सा चौड़ा होता है इधर का, तो ये फिर देसियों में पहचान हो जाती है। बाकी पंजाबी कबूतर में ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ये हिस्सा पतला होना और एकदम नोकदार होना, और एकदम भाई तलवार पर होना। और इनके भाई तीर पर नहीं आते, ठीक है। पंजाबी कबूतर होते हैं ना जो अच्छे जो मलवाई कबूतर होते हैं, उनके तीर पर आते हैं। और हमेशा आपको ध्यान रखना तिल का, ये तिल का साइज़ भी, ये जो आप साइज़ देखो वाला, ये साइज़ भी चौड़ा नहीं आता है। दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, ये जो साइज़ है ना, ये भी साइज़ चौड़ा नहीं आता, एकदम पतला साइज़ का आता है। देखिए आप, ये ज़्यादा कभी चौड़ा आता है तो ये देसियों में चले जाएगा। बाकी ये एकदम छोटा साइज़ का है और एकदम नोकदार होना भाई। ये हिस्सा भी आपको चौड़ा नहीं होना, कभी ये हिस्सा गोल होगा तो देसियों में चले जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो भाई ये मेरा पंजाबी कबूतर है। और दोस्तों मैं आने वाली वीडियो में आपको दुम के बारे में बताऊंगा कि कबूतर की पूंछ भाई किस तरीके से होना चाहिए, और कबूतर की हड्डी के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि पंजाबी कबूतर की हड्डी की साइज़ क्या होना चाहिए। तो दोस्तों हम आप लोगों के लिए हमेशा इसी तरीके से वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको कुछ सीखने को मिले और नॉलेज मिले। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो पंजाबी कबूतर की पहचान होती है, मैंने आपको वो बताया हूँ। मेरे पास जो पंजाबी है, जो मैंने मेरे उस्ताद से जो नॉलेज लिया हूँ। तो आप दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों तीसरे भाग में। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।